बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे पालक और शलजम का साग। बहुत मज़े का ये बनता है। 1.5 किलो मैंने शलजम लिए हैं। इस तरह से मोटे पीसीज में काटा है मैंने इनको। 2 से 3 मुट्ठी के करीब मैंने पालक ली है, बारीक कटी हुई पालक है ये। इनको हम पहले बॉईल करेंगे। छः सात हरी मिर्चें हैं। एक टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। एक लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को बॉईल करेंगे। देखिए जी, शलजम गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ डालूंगी। 3 टेबल स्पून के करीब है ये। 3 टेबल स्पून मक्की का आटा डालेंगे, क्योंकि हम साग बना रहे हैं तो थोड़ा सा मक्की का आटा भी डालेंगे। शलजम बहुत ही स्मूथ बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी ड्राई होने तक इसको और पकाएंगे, ताकि मक्की का आटा भी थोड़ा सा पक जाए। पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसको घोटेंगे, जैसे हम साग घोटते हैं उसी तरह से घोटेंगे इनको। साबुत शलजम बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, फिर ये मज़े के लगेगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर बनानी है आपने। देखें जी, शलजम हमारे यहाँ पे घुट चुके हैं। अब इनको नीचे उतारेंगे, एक तड़का तैयार करेंगे इनके लिए। अब हम तड़का तैयार करेंगे। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है कढ़ाई में। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज की एक प्याज चॉप की हुई डाल रही हूँ। इसको भी फ्राई करेंगे। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शलजम शामिल कर देते हैं। इस रेसिपी में कोई और मसाले नहीं जाते। इसी तरह से हमें ये रेसिपी बनानी होती है, जिस तरह से साग हम तैयार करते हैं। शलजम का साग भी इसी तरीके से तैयार होता है। आप इसको मक्की की रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का ये लगता है। 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें मक्खन डाल रही हूँ, घर का बना हुआ। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। शलजमों का साग हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।